जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है, आधुनिकता के साथ साथ ये हो रहा है कि लोग अधिक से अधिक पैसा कमा पा रहे हैं। अधिक से ऐसे अधिक उनका जो इनकम है वो बढ़ता जा रहा है और इनकम बढ़ने के साथ साथ फिर उनके दिमाग में इन पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे लगाए, यहाँ पे ये होता है। तो ज़्यादातर जो पैसा जा रहा है इस देश में, वो पैसा आ जाने के बाद इंद्रियों को सुख देने की ओर जा रहा है। और इंद्रियों को सुख देने का जो एक रास्ता जो मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा आ रहा है, ज़हन में आ रहा है कि इसे मैं जो जो कुछ भी दिल से आ रहा है, बस पर्सनली इसे शेयर कर दूँ। और ये है कि अभी क्या हो रहा है रिसेंटली, लोग जो है अपनी इंद्रियों में नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। जिह्वा स्वाद, मतलब अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए, अपने अच्छा लगने वाला जो फीलिंग के लिए तमाम तरह के जो जीव-जंतु हैं, उनका सत्यानाश कर रहे हैं। यदि चाइना की ओर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तो चाइना ये है कि हर तरह के जीव-जंतु को पूरा मीट बना रहा है, भोजन बना रहा है और उसको खा रहा है। आपको पता होगा कि जापान, चाइना और इंडोनेशिया ऐसे देश हैं, जहाँ पे जितने भी अपना जो पूर्व उत्तर का देश है, पूर्व का देश है, ये सभी जो है जीव-जंतु को इस तरह से काट कर के खा रहे हैं। और आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। यहाँ सबसे ज़्यादा मीट निर्यात किया जाता है। किसी जीव-जंतु को मार करके या किसी जीव-जंतु का तस्करी भी इसलिए किया जाता है ताकि उसको मार करके खाया जाए, अपनी पर्सनली लाभ के लिए। तो जो मैं बात कर रहा था जापान और चाइना की, तो जापान और चाइना में ज़्यादातर जो है लोग, वहाँ पे समाज और कल्चर जो है वो बुद्धिज़्म है, यानी कि बुद्ध को मानने वाला। और बुद्ध को मानने वाला है, इस कारण से वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो नास्तिक ही है। नास्तिक इन द सेंस कि इस विश्व में कोई परमात्मा नहीं है, संसार अपने से संचालित हो रहा है, कोई इसको संचालित करने वाला इस पृथ्वी पर नहीं है। तो ऐसी एक विचारधारा के साथ जापान, चाइना चल रहा है, इंडोनेशिया चल रहा है और मलेशिया, मालदीव, ये सारी देश है, सिंगापुर, ये सारी देशें जो है इस प्रकार की विचारधारा लेकर के चल रहे हैं। तो देखो, इसमें दिक्कत ये है कि जीव-जंतु, आपको पता होगा कि इस पूरे पृथ्वी को संचालित करने के लिए एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम इन द सेंस कि हर जीव की इस पृथ्वी में एक अहम भूमिका है। अहम, मतलब वो पर्टिकुलर जीव और उसकी पूरी प्रजाति यदि समाप्त हो जाए ना, तो इस पूरे पूरे पृथ्वी का जो जो इकोसिस्टम है, जो एक दूसरे पर आधारित जीवनचर्या है, जो एक दूसरे पर आधारित जो उनका विशेष कार्य है। जैसे कि एक बात करें एक केचुए की बात करें। एक केचुआ जो है, वो खेतों में क्या करता है, वो खेतों में फर्टिलिटी करता है, मतलब भूमि की जो उर्वरता है उसको बढ़ाने का काम करता है। वो अपने से तो वो मिट्टी को खा कर के डाइजेस्ट करता है, खा कर के डाइजेस्ट, लेकिन वो खाने और डाइजेस्ट करने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या है, मिट्टी की उर्वरा क्षमता है, उत्पादन की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। तो मतलब हर जीव का इस पृथ्वी पर इकोसिस्टम में एक विशेष महत्व है, हर जीव का। और यदि पूरा प्रकृति और पूरा नेचर को देखा जाए, तो ऐसा है कि एक शक्तिशाली जीव किसी कमज़ोर जीव को खा करके इस पृथ्वी को संचालित करने में, मतलब सुइटेबल करने में एक व्यवस्था जो है वो प्रदान करते हैं। और डाइजेशन सिस्टम की बात करें, तो उन लोगों का जो डाइजेशन सिस्टम है, जैसे एक बात कर लेते हैं, शेर की जो डाइजेशन सिस्टम होती है, वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया होता है, उनका दाँत जो है इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ रहता है नेचर में कि वो किसी जीव को ही खाएगा, किसी मांस को ही डाइजेस्ट कर पाएगा, घास-फूस को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और हम यदि बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य का जो डाइजेशन सिस्टम होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि वो हरे पेड़-पौधे के पत्तियों और अनाज, इस तरह के पेड़-पौधों से जो उत्पादित होने वाला जो अनाज है, या हरा पेड़-पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं, उस तरह के पदार्थों को खा करके डाइजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है कुछ इस प्रकार से बना होता है। और उनके लिए तो एक मजबूरी है कि उनका एक डाइजेशन सिस्टम है और उनका प्रकृति में जैसा उनका डिज़ाइन हुआ है, उनको उसी तरह से खाना है। शेर को हिरण खाना ही है अपने पेट भरने के लिए, शेर को जिराफ खाना ही है अपने पेट भरने के लिए, लेकिन मनुष्य के पास ऑप्शन है। तो जिस तरह से जीवों पे जिस प्रकार से अत्याचार हो रही है, चाइना, जापान, उनकी बात नहीं करूँगा, पहले उनकी भी बात कर लेता हूँ कि आप लोग बोलेंगे कि मतलब चाइना में, जापान में इतना विकसित देश है, फिर भी वहाँ पे बौद्धिक स्तर भी हाईएस्ट लेवल पर है, फिर भी उन लोग तो मांस को खाते हैं। लेकिन कुछ-कुछ जो होती है ना,
आपकी जो सांस्कृतिक किसी धर्म को यदि आप मान रहे हैं, जैसे उस वहाँ पे बुद्धिज़्म माना जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चूक जाती हैं। एक बार क्या हुआ कि बुद्ध, आपने स्टोरी सुना होगा कि बुद्ध जो है, वो उनका जो एक अनुयायी था, उनको क्या हुआ कि जब वो भिक्षा माँगने गए तो किसी घर में क्रूरतावश, किसी घर में क्रूरतावश, घर में नहीं सॉरी, वो भिक्षा पात्र में कुछ भी आ जाए बस उसी को खा करके उनको संतुष्टि से रहना होता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक भिक्षु जो है भिक्षा माँगने के लिए जा रहा था, तो उनके पात्र में किसी गिद्ध के द्वारा कोई जंतु का टुकड़ा गिर गया। अब जब टुकड़ा गिर गया, तब उन्होंने वो बुद्ध के पास गए, तो आपने कहा था कि बुद्ध से उन्होंने कहा कि इसमें हे भगवान, अब इसमें क्या करें? हमारे पात्र में तो एक माँस का टुकड़ा गिरा हुआ है, तो क्या आज का भोजन हमारा यही है? तो बुद्ध उस टाइम का जो निर्णय था, बुद्ध का उस टाइम का जो निर्णय था, ये था कि हाँ, अभी पात्र में जो कुछ आया उसको खा लो। पात्र में उसको तुरंत जस्ट खा लो, इसलिए बोला गया है क्योंकि उस दिन उन्होंने वैसा नहीं बोला होता तो उनके जो अनुयायी थे, वो अपने हिसाब से चयन करके खाते। तो चयन ऑप्शनल वाली चीज़ आ जाती तो फिर क्या होता कि जो भिक्षा ले रहे हैं, भिक्षा लेकर के जो मिला उसको खा लिया, ये संतोष भाव भीतर नहीं रह जाता मनुष्य में। तो ये संतोष भाव भी कंटिन्यू रहे माइंड में, और जब भिक्षा पात्र में यदि किसी मांस का टुकड़ा आया है किसी का, मरा हुआ, वो भी मरा हुआ, तो मरा हुआ जो पात्र में आया है उसको खा लो बोल दिए, तो खा लिए तो खा लिए। उसके बाद फिर दूसरे बार कभी भी जब उनको जब भिक्षा में मांस भी मिल जाता था, तो वो खा लेते थे। अब हुआ क्या, इसमें दिक्कत ये हो गई कि अब मनुष्य में जो बौद्धिज़्म को मानते हैं, वो जंतुओं को मारते तो नहीं हैं, लेकिन उनका सोच ऐसा रहा कि मरा हुआ को खा सकते हैं, मारेंगे नहीं। तो ज़्यादातर जो चाइना और जापान और ऐसे देश जहाँ पे बुद्धिज़्म को माना जाता है, वहाँ पे मरे हुए मांस के मरा हुआ मांस यहाँ मिलता है करके लिखा लिखा रहता है होर्डिंग में। वहाँ के यदि होटल में या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे स्पष्ट तौर पर इसको इसलिए लिखा जाता है ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम किसी जीव को मार रहे हैं, बल्कि मरा हुआ मांस हमें मिल रहा है। तो वहाँ पे स्पष्ट तौर पर, जैसे यहाँ पे लिखा जाता है ना शाकाहारी, मांसाहारी, तो वहाँ पे लिखा जाता है कि मरे हुए जंतु का मांस यहाँ मिलता है भोजन के लिए। तो लोगों की ये धारणा हो गई कि बुद्ध ने तो जो मरे हुए हैं, उनके मांस को खा सकते हो करके आदेश दे दिया था। लेकिन वही है कि कुल मिला के जिनको तर्क लगाना है कि बुद्ध ने ऐसा किया था, जब ऐसे कहे थे तब कुछ तो रीज़न होगा। तो मतलब जिनको खाना है वो तमाम तरह की बहाना बना लेगा। हम तो नहीं मार रहे ना, मारने वाले तो कोई और है। अरे! तुम नहीं जान रहे हो क्या? तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है क्या कि तुम्हारे वजह से मारा जा रहा है किसी जीव को? और किसी जीव को मारने से सिर्फ़ तुम्हारा नुकसान, सिर्फ़ उस जीव का नुकसान नहीं हो रहा, उसके साथ-साथ एक सिस्टम बना हुआ है पृथ्वी में, वो सिस्टम जो है वो डगमगा सा रहा है कि उसको खाने से जो है वो पूरी पृथ्वी की इकोसिस्टम खत्म हो रही है। किसी पर्टिकुलर जीव को हम खा रहे हैं तो उसमें क्या है, पृथ्वी की इकोसिस्टम जो है वो अव्यवस्थित हो रहा है। ये आपको भी पता है। और अब तो ऐसा आ रहा है कि जो जीव-जंतु है अ, उसको उसकी फैक्ट्री बन रही है। जैसे सुअर का मैंने एक फैक्ट्री देखा फेसबुक में, बहुत तमाम तरह की चीज़ें आती हैं जहाँ पे जीव-जंतुओं को कैसे मार करके उसको पैकिंग करके ऐसा भेजा जाता है। तो कुछ टाइम बाद ऐसा भी हो जाएगा कि जो घर में बैठे हुए लोग हैं, जो सिर्फ़ एक बटन दबा कर के ऑर्डर कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो उनके लिए मीट जो है वो आसानी से उनको उपलब्ध हो जाएगा। फिर वो किसी के दर्द को भी नहीं देख पाएँगे कि किसी को मार कर के दर्द भी होता है, तकलीफ़ भी होती है। ना उसको कभी महसूस होगा कि हाँ, पैकिंग चीज़ है, खाने का चीज़ है, खा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में लिखा हुआ है खाने का चीज़ है, मीट है। और लोग खा रहे हैं, करोड़ों लोग खा रहे हैं, अरबों लोग खा रहे हैं, तो खाने की ही चीज़ है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो आपको ये देखना चाहिए रियलिटी कि किसी जीव में जो है संवेदना है। उनमें भी जब किसी चीज़ को काटो तो उनको तकलीफ़ होती है भाई, बहुत तकलीफ़ होती है। उनकी तकलीफ़ को महसूस करके देखो ना। अभी तक जो एक होता है हम लोगों के जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है, तो जन्मोत्सव के कार्यक्रम में आप जब आपका एक बच्चा जन्म हुआ, तो आप जो है तमाम तरह के जीव-जंतु को काट-कटवा के खिला रहे हो। ये कोई अच्छी तो नहीं हो सकती, किसी जीव के प्रति संवेदना नहीं हो सकती। आपकी खुशी है कि मतलब आपकी खुशी है, लेकिन वो मुर्गियों के लिए या बगरों के लिए या किसी भी तरह का जीव है जिनकी आप हत्या कर रहे हैं, उनके लिए तो फिर वो दिन खुशी का नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि आप यदि अपने बच्चे का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो उस जन्मोत्सव मनाने में तमाम तरह का जो जीव-जंतु है वो भी खुश होना चाहिए, साथ-साथ जो मनुष्य है वो भी खुश होना चाहिए। कुछ ऐसा सिस्टम करना चाहिए। लोग खुश नहीं होते ये देखने के चक्कर में, ये नहीं कि किसी जीव-जंतु का जो है वो सीधा-सीधा मौत कर दो, उनकी संवेदना का बिल्कुल ख़्याल ना रखो। मतलब आप में यदि ज़रा-सा भी संवेदना होगा तो ये जो हिंसा का भाव है,
भीतर जो मनुष्य जीवों पर जिस तरह की अत्याचार कर रहे हैं, यदि ज़रा भी संवेदना होगा, तो ये हिंसा का भाव है वो भीतर से धीरे-धीरे तिरोहित हो जाएगा। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मैं नहीं खाता था, मैं भी खाता था। बचपन में जैसे-जैसे अज्ञानता थी, जीवों के प्रति कोई संवेदना थी। संवेदना से इन द सेंस ये नहीं कि मुझे संवेदना है जीवों के प्रति, सिर्फ़ ये बोल देने से संवेदना नहीं होती है। संवेदना जो है वो भीतर की भावना होती है, जीवों के प्रति, कि हाँ, यदि सच में मुझे इस जीवों के प्रति संवेदना है, इसको मार कर के किसी कोई मारता है इसको तो मुझे तकलीफ़ होती है। ये मेरी वजह से मारा जा रहा है। ये मेरी वजह से मेरे लिए मारा जा रहा है। ये तकलीफ़ मुझे भीतर होना चाहिए। तो मैं भी पहले खाता था, मैं बचपन में खाता था, जीवों को खाता था मतलब मुर्गा मछली खाता था, अंडा खाता था। और जैसे-जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ा, जैसे-जैसे संवेदना का स्तर बढ़ा जीवों के प्रति, वैसे-वैसे मैंने धीरे-धीरे जो है छोड़ना शुरू कर दिया। और एक टाइम के बाद ऐसा है कि मैंने बहुत बहुत पहले से मुर्गी जो है वो जिनमें संवेदना होती है, जिनमें जीव होता है, उनको खाना बंद कर दिया। फिर एक टाइम के बाद मैं अंडा खाना स्टार्ट कर दिया था, तो अंडा जो है उसमें भी मैं ये सोच रहा था कि हाँ, इसमें जो है संवेदना नहीं होती है, इसको जब खाते हैं तो इसमें किसी तरह की किसी को तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन एक टाइम के बाद जो है ये भी समझ में आ गया, तो ये तो बन तो रहा है, बन तो जीव ही रहा है, बन तो कोई प्राण ही रहा है। ये प्राण बनने की जो फ़ेज़ेस है, तैयारी तो प्राण बनने की ही है। इसमें परमात्मा का स्वरूप ही आएगा, मतलब जीव आएगा। हर जीव जो संचालित हो रही है, वो परमात्मा का रूप होता है। जिनमें संवेदना है वो अपनी संवेदना प्रकट कर रहा है। अब बात करोगे देखो, इसमें आती है इंसान तमाम तरह की दिमाग देते हैं। ऐसा है कि जीव-जंतु की बात करते हैं, जीवों तो पौधों में भी होती है, अनाज को काट कर के खाते हैं, कितने जीवों को हम नष्ट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो है स्पष्ट रूप से क्लियर देख रहे हो कि किसी पेड़-पौधे को काटने से वो अपनी संवेदना प्रतिक्रिया जो है वो ज़ाहिर नहीं करता। उसमें उसमें उस तरह की चेतना नहीं होती है कि उसको किसी तरह का दर्द हो रहा है, वो आपको प्रतिक्रिया दे रहा है। ये नहीं होती है उनमें, चेतना का स्तर नहीं होता है। जो आपको फड़फड़ा करके अपने दर्द को प्रकट करता हो, आप एक मुर्गी को काट कर देखना कितना तकलीफ से वो गुज़रता है, आप देखे हो? बस महसूस नहीं कर सकते, बस देखते हो। तो किसी भी जीव को काट देने से क्या तकलीफ नहीं होगी? सिर्फ़ मनुष्यों को तकलीफ होती है क्या? तो आप तमाम तरह की जो देंगे बहाने, वो सब गलत है। और आप भी समझदार हैं कि जो जीव-जंतु हम खा रहे हैं, एटलीस्ट मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो ज़्यादा खा रहे हो, उसको कम कर दो। और कम करने के बाद धीरे-धीरे एक टाइम के बाद संवेदना आ जाए ना भीतर से, जीवों के प्रति, कि उसके दर्द को मैं महसूस करता हूँ, उसको मुझे काटने पर जो महसूस होगा मुझे, उसको काटने से जो महसूस मुझे होगा, उस जीव की जो छटपटाहट है उसको देख कर के महसूस करना जब आ जाएगा भीतर से, फॉर्मेलिटी लेवल पर नहीं, भीतर से, उस दिन जीव छूट जाएगा। जीवों को खाना बंद कर दोगे। वो जीव जिनको काटने से वो तड़पता है, वो प्रतिक्रिया देता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं मर रहा हूँ, बचा लो। तो ये भीतर से संवेदना आ जाएगी। उन जीवों के प्रति भीतर से संवेदना आ जाएगी। इंद्रियाँ तो कहती है सबको खा जाओ, लेकिन ऐसा मत करना। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो तड़पने वाले जीवों को खाने के लिए बना ही नहीं है। आप सर्च कर सकते हैं, आप इंटरनेट की दुनिया में बैठे हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर सर्च कर सकते हैं। जीव-जंतु को खाने लायक हम लोगों का डाइजेशन सिस्टम नहीं होता है। जब हम किसी जीवों को खाते हैं, आपको भी पता होगा जीव-जंतु को आजकल सुई लगा कर के उनका जो है सुई लगा कर के उनको बड़ा किया जाता है, उनको ग्रोथ बढ़ाने के लिए सुई मतलब तमाम तरह के केमिकल उनके शरीर में यूज़ करके उनको बढ़ाया जाता है जिससे उनको खाने पर तमाम तरह की सिर्फ़ शरीर में रोग ही उत्पन्न होगा। डाइजेशन सिस्टम पहला खराब होगा। उसके साथ-साथ उनमें जो जीवों में जो बीमारी रहेगी, वो उनका जो जेनेटिक डीएनए जो उनका जेनेटिक जो बीमारी रहेगा, वो शरीर के अंदर भी आएगा। मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सही नहीं है खाना। और संवेदना की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल सही नहीं है। इकोसिस्टम को देखें कि इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ है जिसमें हर जीव की अपनी अहम भूमिका है, उसको देखो तब भी सही नहीं है। तो हर तरह से देखा जाए, हिंसा भी हो रहा है, भीतर से अंतरात्मा भी कहती है कि नहीं यार जीवों को मत खाना चाहिए। बेचारे वो भी तो इस पृथ्वी में जीवन जीने के हकदार है, कौन-सा हमको नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो जिस दिन ये संवेदना आएगी, धीरे-धीरे भीतर से हिंसा जो है ख़त्म होता जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये संवेदना आप में जागृत हो।
आपको जीवों के प्रति, हर जीव के प्रति संवेदना होना चाहिए। आप जब कार भी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो आपको सामने जीव जो बैठा है उनके प्रति संवेदना होना चाहिए। ये नहीं कि कुचल करके, रौंद करके चले जाना चाहिए। उस वक़्त में तो आप कुचल करके चले जाओगे, लेकिन आप खुद सोचो, आपके बच्चे, भाई-बहन या माँ-बाप को ऐसी चोट पहुँचेगी जैसे कि उस जीव को चोट पहुँचा हुआ है हमारे द्वारा। तो उस वक़्त की जो प्रतिक्रिया रहेगी आपकी, बस वही प्रतिक्रिया महसूस करना, यदि संवेदना होगा तो। नहीं तो बाकी आपको जो करना है आप कर ही रहे हैं। धन्यवाद।